शिवांगी, आपने भी इस लम्हे को जिया होगा, देखा होगा। वो साधु संत जो कि इंतजार करते रहे, आज वहां पर पहुंच भी रहे हैं। वो भक्तजन जो कि इंतजार करते रहे, आज इस लम्हे को देख करके खुश हैं, आह्लादित हैं। ठीक है, मैं अंकुर का ही रुख करता हूं। अंकुर, अभी लगातार बात कर रहे थे आप भक्तों से, कुछ ऐसा ही भाव था। देखिए, जो लोगों का भाव है वो इस बात को लेकर है कि जब पहले वो आते थे तब क्या दृश्य होता था, या तब रामलला किस तरह की परिस्थिति में होते थे, और अब जब पूरा परिदृश्य बदल गया है 2019 के बाद, तो पूरी ही चीजें बदलती जा रही हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा, यहाँ एक लंबी कतार हुआ करती थी थोड़ी देर के पहले। अब हम लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, और एक प्रांत से नहीं, एक क्षेत्र से नहीं, यहाँ पर अलग अलग जो जगह से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ जी, शाहजहांपुर से। तो ये रामलला के दर्शन हुए नहीं हुए? हो गए साहब दर्शन। अच्छा, आज पहली बार आए हैं? पहली बार आए साहब, पहली बार आए। तो अंकल जी, आप भी? हम 5वीं बार आए हैं। 5वीं बार आए हैं जी। पहली बार कब आए थे आप यहाँ? पहली बार आए थे हम, हमें तारीख नहीं मालूम, मगर आए थे हम। साल बताइए कितना? हम 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो 6 साल पहले यहाँ के दृश्य कैसा हुआ करता था, और अब 6 साल के बाद आए तब कैसा? बहुत बदलाव है पहले से। क्या बदलाव? बहुत बदलाव है। यहाँ से निकलने बैठने बड़ी आराम हो रही है। और पहले वहाँ बहुत घूमना पड़ता था, छोटी छोटी वो बनी हुई थी बैरिकेडिंग, उसमें गुजरना पड़ता। आज वो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। अच्छा, रामलला अभी देखिए, रामलला जो है वो अभी भी टेंट में है आपके? नहीं, अब बहुत अच्छे भव्य मंदिर में विराजमान है। भव्य मंदिर में जी। आज गर्भगृह का पत्थर रखा जा रहा है वहाँ पे, सजावट अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है वहाँ पे। और जब ये बन जाएगा तब कैसा सोचा है? अरे फिर तो कहने क्या, मेरे राम जी पधारे, फिर आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक राय है। दीपक, कहाँ से आए हैं? मैं बगल के जिले का रहने वाला हूँ, वैसे अयोध्या आता जाता रहता हूँ। एक अयोध्या वासी होने के नाते आपके लिए बदलाव कितना आया है? मुझे तो अद्भुत भारत का जो है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्भगृह की स्थापना के लिए नहीं आ रहा है। जो भविष्य का भारत होगा उसका एक सपना साकार होने की आज शुरुआत हो रही है। सपना साकार। और 2022 तक जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, 5-6 सालों से लेकर आज की चीज़ों में, आप खुद रास्तों को देख रहे हैं, रास्ते से कन्वीनियंट आप अंदर जा रहे हैं, जो सुरक्षा दी जा रही है, जो हमारे भाई लोग सुरक्षा कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक नए भारत का निर्माण करेगा। पहले क्या दृश्य होता था? पहले भी यही था। एक घुटन थी पहले, या कोई घुटन नहीं थी, कोई घुटन नहीं थी, बस एक माहौल बदल गया है, इसमें थोड़ा सुकून मिलता है बस। घुटन तब भी नहीं थी, घुटन अब भी नहीं है। लेकिन जब एक जैसे एक नॉर्मल एसी रूम और एसी रूम में अंतर होता है, उतना ही बस बदलाव हुआ है, और कोई बदलाव नहीं। तो घुटन था पहले, ये बात मत कहिए। मुलायम सिंह के समय में और अखिलेश सिंह के समय में घुटन नहीं था। चलिए, आप तो छोड़िए, राजनीति छोड़िए, पहले ये बताइए अभी दृश्य बदला कितना, मतलब भक्ति भाव बताइए। बहुत अच्छा बदला है, समझे। हम नया अयोध्या का निर्माण हुआ है, नया अयोध्या का निर्माण। पहली बार आया अयोध्या दर्शन करने के लिए मुरादाबाद से। जाहिर सी बात है। और ये जिन सड़कों पर अंकुर आप अपने पीछे इतने बड़े काफिले देख रहे हैं, पहला पत्थर रखेंगे और आगे राम मंदिर का निर्माण कार्य बढ़ेगा, क्योंकि गर्भगृह के निर्माण के साथ ही साथ और जो निर्माण कार्य है अयोध्या में राम मंदिर के, वो भी जल्द से जल्द पूरा करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। आएंगे क्योंकि श्री रामलला की ये नगरी है, श्री राम जन्मभूमि है। अयोध्या से ही जो है, हम कोई भी बड़ा दिन होगा श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा, हम यहीं से तस्वीर दिखाएंगे, और ये संकल्प अब भी लगातार जारी है। अब अयोध्या जाहिर सी बात है बहुत बदली हुई नजर आती है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी, उसका भी निर्माण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच भी चुके हैं, और कुछ ही देर बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे श्री राम जन्मभूमि। पहले एक पूजा में हिस्सा लेंगे, फिर उसके बाद आधारशिला रखेंगे गर्भगृह में मंदिर की, यानी कि शिला की। मैं वाडेकर सिस्टर्स के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। इस मूवमेंट को आज मिस तो कर रही होंगी आप ना, अयोध्या में जब थी हमारे साथ, जब आधारशिला रखी गई थी, यहाँ से मंदिर बन आगे बढ़ेंगे और होना था, ये पहुंचे, जब आधारशिला रखी गई थी, यहाँ से मंदिर बन आगे बढ़ेंगे और होना था, ये पहुंचेंगे जहां पर पहला पत्थर रखा जाना है। तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई। आज लंबा कार्यक्रम है, पहले हनुमानगढ़ी में यहाँ पर दर्शन, उसके बाद जहाँ पर पहला पत्थर रखा जाएगा गर्भगृह में, वहाँ पर, और सुरक्षा यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई है। 9:30 बजे का समय था और ठीक 9:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, काफी संघर्ष किया गया राम मंदिर निर्माण के लिए, और बस राम मंदिर निर्माण कार्य यहाँ पर जोरों से चल रहा है। आज 1 जून का दिन है, आज यहाँ पर पहला
ठीक है, इस वक्त हम वो देख रहे थे वो काफिला की योगी आदित्यनाथ कहाँ पहुंच चुके हैं। इस वक्त अयोध्या में वो पहुंच चुके हैं, ठीक हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले। हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे। हमेशा हमने देखा है पहले हनुमान जी से राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान की आज्ञा के दर्शन होते नहीं। हाँ, देखिए, जो राजा होता है, सबसे पहले यहाँ जब राम जी की सेवा की बारी आई तो पता चला कि हनुमान जी चुप बैठे हुए थे। तो राम जी ने कहा, हनुमान क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तो आप राजा बनने वाले हैं और आपकी सेवा भी वही करेगा जो राजा बनेगा, तो मैं तो कहीं का राजा नहीं हूँ। तो राम जी ने हनुमानगढ़ी का राजा हनुमान जी को बना दिया, कहा आज से तुम राजा हो। तो मान्यता है कि जो व्यक्ति अयोध्या आता है पहले हनुमान जी से निवेदन करता है, प्रणाम करता है, फिर वहां से आदेश लेकर के प्रभु का दर्शन करता है तो संपूर्ण दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, पहले हनुमानगढ़ी जाया जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। जो कि अयोध्या की पावन धरती पर जब आप आते हैं तो पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर आते ही तभी अगर हनुमान जी आज्ञा देते हैं। हालांकि प्रभु श्री राम जो हैं वो अयोध्या के राजा है, लेकिन हनुमानगढ़ी का राजा उन्होंने बनाया था। अनुराधा पौडवाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, ये दूसरा चरण है मंदिर निर्माण का सबसे अहम। पहला चरण था जब आप भी इस वक्त इस पावन धरती पर हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, और दूसरा चरण है आज हम भी भाग्यशाली हैं कि आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज गर्भगृह की, जहां पर रामलला विराजमान होंगे, उस गर्भगृह की शिला रखी जाएगी, पहला पत्थर रखा जाएगा, आपसे कुछ ही देर में पूजन किया जाएगा। ये समस्त भारतवासियों के लिए और सभी हिंदू और पूरे विश्व भर में सभी जो भी राम प्रेमी हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है, और इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत खुशी होती है मुझे ये सब देख करके कि इतनी जल्दी, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा मंदिर जल्दी जल्दी तैयार होने जा रहा है। और उस दिन की प्रतीक्षा है जब स्वयं रामलला इस भव्य मंदिर में स्वयं विराजमान होंगे। और श्री राम की स्तुति, श्री राम की वंदना आपके मुख से हो उस वक्त जब पूजा अर्चना श्री राम की, ऐसा लगता है कि वो हमारे जी के माध्यम से जो भी सुनता है उसे लगता है कि शायद मेरा अयोध्या आना या फिर मुझे घर बैठे अयोध्या के दर्शन हो गए, अयोध्या जी के दर्शन हो गए आपके मुख से श्री राम स्तुति। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन खोटे चोर न लूटे, खर्चन खोटे चोर न लूटे, दिन गिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य के नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर आज राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और गर्भगृह में पहला पत्थर रखा जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन से और उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम यहां से बढ़ाया जाएगा। जय श्री राम।
तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की ये तस्वीरें गर्भगृह में शिला पूजन का वक्त है, संकल्प पूरा हो रहा है। मौजूद है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में जहां विराजेंगे श्री राम, वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस खास मौके पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिला पूजन के लिए। लाल पत्थर से सजेगा राम दरबार। पिछले कई वर्षों से आपने देखा है जिन पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है, आज शिला पूजन के बाद उन पत्थरों का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुभ शुरुआत आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में गर्भगृह में आज हो रहा है शिला पूजन। और राम मंदिर निर्माण का जो संकल्प लिया गया था वो संकल्प पूरा हो रहा है। जिस तरह से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, बताया जा रहा है कि 2024 में श्री राम मंदिर बनकर तैयार होगा। आज गर्भगृह की आधारशिला रखी जा रही है। ये दूसरा चरण जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। और इस मौके पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहुंच गए हैं वो गर्भगृह में शिला पूजन के लिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त में गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह स्थल की आरती कर इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। और इस मौके पर आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, बड़ी संख्या में साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे खूबसूरत एकदम सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हो रहा है अंदर राम चबूतरा बनाने के लिए। तो इस तरीके की जो खासियत है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे मंदिर निर्माण में एक भी लोहा इस्तेमाल नहीं होगा, ना खंभों में, कहीं भी नहीं। तो आप सोचिए कि तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। और उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ है। सबको इंतजार था कि कब ये मंदिर बनना शुरू होगा। वो सपना साकार हुआ। उसके बाद जब हमने महंत जी से बात भी की है, देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद कहते रहे हैं वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति श्रीमान मे आत्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सदांगति अनिरुद्ध सदानंदो गोविंदो गोविदांपति मरीचिर्दमनो हंसस्सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभस्सुतपाः पद्मनाभ प्रजापति अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम तीर्थ ट्रस्ट का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आज ये राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो अलग अलग जगहों से लोग तभी से आना शुरू हो गए थे। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन हुआ, यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद तमाम चैलेंजेस भी थे, लेकिन कोविड का भी दौर हमने देखा था, तब काम उस वक्त थोड़े वक्त के लिए रुका भी था। उसके बाद काम फिर शुरू हुआ। और अंदर की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर संत जो है वो मौजूद है, तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद है। मंत्रोच्चारण यहाँ पे लगातार हो रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसका आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है। ये इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ भीतर की, जहाँ पे आप देख रहे हैं संत और जितने भी महाराज हैं वो यहाँ इस मंदिर में इस वक्त इस रामलला सदन में मौजूद हैं। और योगी आदित्यनाथ देखिए सबसे आखिर में यहीं पर पहुंचेंगे जहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद उनकी रवानगी लखनऊ के लिए हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या की मैं आप तक दिखा रही हूँ, पहुंचा रही हूँ लगातार। और खासियत क्या कुछ है, औषधं जगतस्येतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रद प्रभु
युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टशिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदोर्वासवान् अपान्निप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। इन माइकों का थोड़ी साउंड बढ़ा दीजिए भैया। स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो भानुराजिदेवः पुरन्दर अशोकस्तारणस्तारशूरशौर्यजनेश्वर अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महर्धिर्द्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज अतुलशरभो भीमस्समयज्ञो। मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है और अभिजीत मुहूर्त की उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है कि 11:09 के करीब जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम शुरू होगा, जिस वक्त शिला पूजन शुरू होगा, गर्भगृह में मूर्ति स्थापक गर्भगृह में वो शिला स्थापित की जाएगी लाल पत्थर से वो शिला। फिर उसके बाद मंदिर निर्माण का हम ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा चरण शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है। वाडकर सिस्टर्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, रामधुन से आपको ओतप्रोत कर रही हैं। अगली प्रस्तुति वाडकर जी। जय जय राम जय राम 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 जय जय राम जय राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जय जय राम जय राम। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप दोनों गाती इतना खूबसूरत हैं कि जो अयोध्या नहीं भी आया उस तक की आवाज़ सुनकर, ये रामधुन सुनकर ऐसा लगता है कि मानो उसने अयोध्या के दर्शन कर लिए। इस वक्त हमारे साथ महाराज चिदानंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या की इस पावन बेला से, अयोध्या की इस खूबसूरत सुबह से। इस लम्हे को सर मैं आपसे कैसे समझूं चिदानंद जी की मंदिर निर्माण का दूसरा चरण अभिजीत मुहूर्त कुछ ही क्षण बाद जब गर्भगृह में जहां पर रामलीला विराजमान होंगे वहां पर शिला रखी जाएगी, पूजन किया जाएगा। मुझे लगता है सचिन जी आज ये ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के अथक प्रयासों का अद्भुत अलौकिक परिणाम है। भगवान श्री रामलला के गर्भगृह की आधारशिला नहीं, मुझे तो लगता है बल्कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला की आज स्थापना हो रही है। और ऐसी सनातन संस्कृति की स्थापना जो भव्यता और दिव्यता का अद्भुत संगम है, ऐसी संस्कृति जो सबके लिए सोचती है, विश्व मंगल की संस्कृति है, सबका भला चाहती है और दुनिया के भर के करोड़ों भक्तों की ये आस्था की स्थापना आज हो रही है। और मैं तो कहना चाहूंगा आज उनकी आस्था की आधारशिला और हमारे भारत के तपस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, क्या अद्भुत योगी मिले हैं इस देश को दोनों, और उनके द्वारा आज निर्माण से निर्वाण की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। संस्कृति, संस्कार और सत्य की स्थापना का एक नया शंखनाद हो रहा है। श्री रामलला के मंदिर का एक एक पत्थर जो आज पहला पत्थर रखा जा रहा है, मैं तो कहूंगा एक एक पत्थर
भारतीय संस्कृति का उद्घोषक होगा, जिसमें वर्षों की तपस्या का पुण्य भी समाहित होगा। ये केवल आज का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आने वाले नए भारत का अनुष्ठान है, बल्कि वर्षों के अनुष्ठान का पुण्य फल आज सबको प्राप्त होगा और सदियों तक प्राप्त होता रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा, ये दिन इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत में एक सरकारी सरकार नहीं, बल्कि एक संस्कारी सरकार है। एक पहली बार ऐसी सरकारें आई हैं उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी, जो संस्कारी सरकारें हैं। और उसके साथ साथ जहां जहां भी भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपने सत्य की घोषणा की, अपने मूल्यों की घोषणा की है, वहीं पर मैंने देखा है सब पर उनकी छाप है। आज उस छाप का दर्शन है। आज उस और चिदंबरम जी, इस चीज को तो आप मानेंगे महाराज जी, इस चीज का हम जिक्र करते रहे हमेशा। ये कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं कि अध्यात्म की एक तस्वीर है, कि सिर्फ हिंदू धर्म की एक तस्वीर है, कहीं ना कहीं एक ये तस्वीर पूरे विश्व के लिए भी, मानव कल्याण के लिए भी तस्वीर है, कि जहां पर सबको मालूम था, कहते रहे हैं कि यहाँ पर श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा मुल्क जहाँ पर मक्का मदीना है, यरूशलेम है, बाकी और तमाम धर्मों के अपने तीर्थ हैं। स्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधर तेजो वृषोच्युतिधर सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो विग्रो नैकशङ्को गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्विक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनिशृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि सुंदरः पर्जन्य जी ने जब सबको सब कुछ बांटा तो किसी एक के लिए नहीं किया कि केवल हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को भी उन्होंने वैसा ही किया। और आज अयोध्या में भी देखिए, जब श्री राम मंदिर की गर्भगृह का पत्थर का शिलन हो रहा है, उस समय उन्होंने उससे पूर्व भूमि पूजन से भी पूर्व मस्जिद के लिए भी वहां पर उन्होंने भूमि दी। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भगवान राम के मन में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए भगवान राम के ये उपासक अद्भुत उपासक हैं, अद्भुत साधक हैं, और ये शासक की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह इस देश को आगे ले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं यही आज केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को चाहिए। इसलिए कोई भी युद्ध आज होता है तो पक्का मानिए आज वो भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत युद्ध की ओर नहीं बल्कि भारत बुद्धि और शुद्धि की ओर बढ़ता है। महाभारत इस देश में हुए, लेकिन अब इस देश में महाभारत की नहीं, बस इस देश को महान भारत बनाने का प्रयास होंगे। और ये महान भारत बनाने के प्रयास में ये मुझे लगता है ये पत्थर उसी के शिलान्यास के पत्थर हैं, जो आने वाली सदियों को संवाद, सेतु और सत्य के संदेश देंगे, सत्य, प्रेम, करुणा के संदेश देंगे। और भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री की साधना का ये उद्घोष है। के पश्चिम कोने पर परिक्रमा मार्ग पर तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पर 22 लाल पत्थर से सजेगा राम दरबार। आज का दिन बेहद शुभ है। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आज गर्भगृह की आधारशिला रखी जा रही है। शिला पूजन के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में साधु संत यहां पर पहुंचे हैं। अयोध्या में जहां विराजेंगे श्री राम, वहां की तस्वीरें, गर्भगृह में शिला पूजन, राम मंदिर का संकल्प पूरा होता हुआ दूसरा चरण श्री राम मंदिर के निर्माण का, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। अभिजीत मुहूर्त में लाल पत्थर से सजने जा रहा है राम दरबार। पिछले कई वर्षों से जिन पत्थरों को तराशा जा रहा था, आज शिला पूजन के बाद उन पत्थरों का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। चलेंगी ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गर्भगृह में शिला पूजन होना है। राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होता हुआ राम भक्त आज देख पा रहे हैं। मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत, शुभ शुरुआत अभिजीत मुहूर्त में 9 स्थानों पर
रामलला के भव्य मंदिर के दिव्य रूप को देखने के लिए देश दुनिया के राम भक्त इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, विश्व हिंदू परिषद के दिनेश जी, राष्ट्रीय संसद संघ के कौशल कुमार जी, ट्रस्टी के रूप में गोविंद देव गिरी जी, युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज उडुपी, स्वामी महंत दिनेन्द्र दास जी, डॉक्टर अनिल जी एस ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि विश्वकर्मा के प्रतिनिधि स्वरूप लार्सन टुब्रो के डायरेक्टर मिस्टर शाह, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.